हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम बात करेंगे वाट के बारे में, मतलब कि मस्से के बारे में। कई लोगों को ये होते हैं और परेशान रहते हैं, भाई ये हो क्यों जाते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए मस्से की, तो मस्सा एक ऐसी समस्या है जो कि हमारी स्किन की सरफेस पर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है कुछ टिश्यूज़ की। जो हमारी स्किन की सरफेस है इस पर क्या होता है कि ग्रोथ हो रही होती है सेल की, लेकिन कई बार ये एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो मस्से के जैसे दिखने लगता है, वाट बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि किसी भी एज में हो सकता है, मतलब ज़्यादातर देखा जाता है 50 के बाद होता है, बुढ़ापे में अधिकतर लोगों को हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखो कि भाई जो भी मस्से होते हैं ये फैलने छूने से भी फैल जाती हैं। कई लोग नहीं समझते इस चीज़ को और फिर उनकी ये समस्या बढ़ती जाती है। तो जो मस्सा होता है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है जो सेल्स की स्किन के ऊपर, वो कई बार फैल जाती है। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कारणों की बात की जाए तो यहाँ पे छूने से तो फैलता ही है, बट HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके द्वारा ये होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का अगर संक्रमण है स्किन के अंदर तो मस्से डेवलप हो जाते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि इसलिए तो ये छूने से फैल जाता है। इन्फेक्टेड व्यक्ति का टॉवेल यूज़ करने से, साबुन यूज़ करने से, उसके जो भी एसेसरीज हैं उनका इस्तेमाल करने से ये फैल जाता है, एक दूसरे से हो जाता है। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया कि भाई मस्सा जो है आदमी औरत किसी में भी हो सकता है, 50 के बाद ज़्यादा होता है और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा ये बढ़ता है। और ये क्या है, एक्स्ट्रा सेल्स की ग्रोथ है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि कई मस्से पेनफुल होते हैं, कई पेनलेस होते हैं, मतलब किसी में दर्द होता है किसी में नहीं होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया दर्द होना नहीं होना, ये मस्से के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। कई तरह के मस्से होते हैं, कई तरह के वार्ड्स होते हैं। जैसे कि भाई पहला होता है क्या, कॉमन वार्ड्स, कहीं पे भी हो जाता है शरीर में, ये छोटा मोटा दाना कहीं पे भी उभर जाता है। दूसरा होता है क्या, फ्लैट, ये समतल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, फ्लैट वार्ड्स। तीसरा क्या होता है यहाँ पे, पेरीयूजनल वार्ड्स, तो ये क्या होते हैं, ये भी नाखून वगैरह में ज़्यादातर होता है। जिस जगह पे नाखून होते हैं उस जगह पे कई बार मस्सा डेवलप हो जाता है, तो उसे वो क्या बोलते हैं, पेरीयूगनल। तो सबसे लास्ट होता है दोस्तों यहाँ पे प्लांटर वार्ड्स। तो ये जो प्लांटर वार्ड होता है यही ज़्यादातर देखने को मिलता है, हाथ पैरों में कहीं पे भी ये डेवलप हो जाता है। जो मस्से के जैसे स्किन लटकती रहती है, कई लोगों की बहुत ज़्यादा लटकने लगती है। तो जो भी हमारे शरीर के ऐसे अंग जो मूवेबल हैं, मतलब कि हिलते रहते हैं, यही जाहिर सी बात है, आपका तलवा है, आपकी हथेली है, ये हिलते रहते हैं 24 घंटे, ये सही नहीं है। तो इन जगह पे क्या होता है, ये जब ये मस्से होते हैं ये दर्द भी करते हैं आदमी की जांघों में, ये वगैरह वगैरह। पीठ वगैरह पे हो गया तो वो उतना समझ में नहीं आता। जहाँ जहाँ मूवेबल ऑर्गन है, मसल्स हैं, वहाँ पे अगर होगा तो दर्द होगा, थोड़ा सा दर्द होगा। अभी हमने समझ लिया कि भाई मस्सा क्या होता है, आप समझेंगे ट्रीटमेंट क्या दिया जा सकता है। कई मेडिकल स्टूडेंट पूछते हैं भाई ट्रीटमेंट बताइए, तो भाई देखो प्रैक्टिस के आधार पे सबका ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड एक ट्रीटमेंट होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो भाई, सैलिसाइलिक एसिड का और लैक्टिक एसिड का कॉम्बिनेशन का क्रीम आता है मार्केट में, उसको डायरेक्ट मस्से के ऊपर लगाया जाता है। उससे क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा सेल्स की ग्रोथ कमज़ोर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और वो मस्सा जड़ से उखड़ के आउट हो जाता है, फिक जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो वो सैलिसाइलिक का क्रीम लगाया जा सकता है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, क्लोरोफेनेक्समाइन होता है दोस्तों, क्रीम होता है, ये भी दिन में 3 बार लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी लगाया जा सकता है दिन में 3 बार, 3 से 4 दिन तक। उसके अलावा मॉक्सिकाइन सीवी को इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉक्सिकाइन सीवी में होता क्या, बेसिकली अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवोनेट होता है, जो कि सुबह शाम एक टैबलेट चलती है। तो ये एक प्रकार से एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक भी देते हैं, इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो कई बार वहाँ पे इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एंटीबायोटिक दिया जा सकता है, अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवोनेट। तो ये सुबह शाम 3 से 4 दिन, ज़्यादा 5 दिन, 5 दिन से ज़्यादा नहीं देना, मस्से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और तो और यहाँ पे कई बार बहुत बड़ा मस्सा होता है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है भाई, सर्जरी करके उसको निकलवा दो। सर्जरी होगी, वो छोटी सी सर्जरी होती है, उसको कट करके डॉक्टर निकाल देता है। और तो और चाहो तो उसकी बायोप्सी करा सकते हैं। जो मस्सा निकलता है उसकी बायोप्सी कराना ज़रूरी भी है और नहीं भी है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि ये कैंसर भी हो सकता है। जब ये मस्सा कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो कैंसर होने की संभावना रहती है, तो इसलिए कंफर्म करने के लिए उसकी बायोप्सी की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे बात की जाए डाइट प्लान की कि भाई क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। देखो भाई, डाइट में आप हरी पत्तेदार सब्जियों को रखो,
अगर आपको मस्से वगैरह हो रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक वगैरह खाना है, ब्रोकली खाना है। ये क्या होता है कि इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम जब मजबूत होता है तो ये शरीर अपने आप खुद ही उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट लो। प्रोटीन रिच डाइट मतलब कि फिश ले लो, मछली ले लो, मीट, चिकन, मटन, जो भी वटेवर। इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या तो नहीं है, वो अलग बात होती है। बट अगर आपको वाट की प्रॉब्लम से सॉल्यूशन चाहिए तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना होगी। ठीक है, और यहाँ पे टिप्स यही दोस्तों कि एक घरेलू नुस्खा होता है कि भाई आप प्याज का रस उसको डायरेक्ट मस्से पे लगाओ तो उससे भी आराम मिलता है। तो मैंने आपको लगभग सभी तरह का मैंने आपको बता दिया कि भाई ये मस्सा खुरदुरा भी हो सकता है और मुलायम भी हो सकता है। वो किसी भी तरह का मस्सा हो उसको आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको आप सर्जरी से निकलवा लो। ठीक है, तो ये होता है क्या, मस्सा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो ऐसा वीडियो और देखने के लिए तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।